हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार अब हमारा बोर्ड एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो अब हमें तैयारी मस्त तरीके से करनी होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर हमारा 8 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। उस चैप्टर के यार सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को यार आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो पे चैप्टर 8 जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। और हमने वहां पे आपसे कहा भी था कि इसके बाद हम आपको अगला वीडियो न्यूमेरिकल्स वाला देंगे। तो आज का ये जो वीडियो है न्यूमेरिकल्स वाला है, और सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा आपको देखना है, तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का वीडियो है। तो आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, मस्त तरीके से यार हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जिसने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश सतह क्षेत्र से चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों तक के सभी वीडियो नहीं देखे, उनको बता दे डिस्क्रिप्शन पे जो वीडियो देखने होने वाला, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स 1 शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप पहले के सभी वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहां से आप केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को 1 शॉट पे पढ़ सकते हो। ठीक है, एक चीज जान लो, इन 1 शॉट वीडियो पे हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम में मस्त नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आप बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो भैया मस्त तरीके से यार हम लोग एक एक क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, और आप लोग कॉपी पेन निकाल लो और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप लोग क्वेश्चंस करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करें क्वेश्चंस को। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करना। क्वेश्चन हमारा पढ़ो, कह रहा है एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ई वाई इक्वल टू 300 v बटा एम साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बटा सी से प्रदर्शित है। मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया गया, ई वाई बराबर 300 v बटा एम साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बटा सी से प्रदर्शित है। कहा गया एक इलेक्ट्रॉन के वाई दिशा में 2 × 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से गति करने पे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल। देखो, हमने आपसे हर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में यही बताया था पहले की वीडियोज पे भी, कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसमें क्या दिया वो नोट कर लो और क्या निकालना वो नोट कर लो। इतना कर लिया तो क्वेश्चन एकदम आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसे 1-2 बार पढ़ जरूर लिया करो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल, हमें क्या क्या दिया गया, एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र का समीकरण। ठीक है, क्या दिया गया, ई वाई इक्वल टू 300 v बटा एम साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बटा सी, ये समीकरण दिया गया है। देखो, हमने आपको एक समीकरण बताया था, E इक्वल टू कौन सा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला किसने किसने पढ़ा है? ठीक है, सबने पढ़ रखा होगा। जैसे V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से बात करें, अगर आपसे ई नॉट की वैल्यू कहें तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 300। E की जगह तो ये ई वाई लिखा हुआ है और ई नॉट कितना हो जाएगा, 300। तो सीधा सीधा आप यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी, 300। जहां ई नॉट क्या होगा, ई नॉट होगा विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। ठीक है, या शिखर मान भी बोल सकते हो। ई नॉट कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू इस समीकरण से मिल गई, ई नॉट की वैल्यू 300। अब हमें क्या दिया गया है, y दिशा में 2 × 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से, मतलब हमें चाल या वेग दिया गया। v का मान कितना, v का मान दिया गया 2 × 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो या मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हो इस टाइप से। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं चुंबकीय बल, क्या क्या ज्ञात करना है, पहले विद्युत बल फिर आपको चुंबकीय बल। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में, विद्युत बल, और कैसा विद्युत बल, अधिकतम। ये चीज याद रखना, अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम ही चुंबकीय बल आपको निकालना है। ठीक है,
अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल आपको निकालना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हो वो नोट कर लो, जो निकालना हो वो नोट कर लो, फिर इसके बाद फॉर्मूला लगाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो मेन चीज इस टाइप से लिखने में जानते हो क्या होता है, आपको जो एग्जाम में नंबर मिलते हैं ना, वो स्टेप मार्किंग के मिलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर लिखोगे तो आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले जो दिया हो वो नोट कर लो। हमने ये दिया था समीकरण, तो हमने यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल ली 300। अब हमें V का मान इतना दिया गया। अब अधिकतम विद्युत बल और अधिकतम चुंबकीय बल पूछा गया, तो विद्युत बल हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना, विद्युत बल। विद्युत बल, विद्युत बल को आप FE लिख सकते हो, FE लिख सकते हो। FE बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखो विद्युत बल के लिए एक सूत्र आपको पता है, विद्युत क्षेत्र का E=F/Q। किसको किसको ये सूत्र पता है, E=F/Q। तो इसी सूत्र से हम लोग विद्युत बल अगर निकाले तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, Q आवेश इंटू E विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यही तो हो जाएगा। हमारे पास विद्युत क्षेत्र E नॉट है, तो हम यहाँ पे E नॉट कर देंगे। और बात आती है अब आवेश Q की। Q कहाँ से आए, तो Q के लिए आपको एक हिंट यहाँ पे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन। आपको क्या दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखो। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो भैया कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Q का मान रख देंगे। Q लिख सकते हो या इसे E भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q लिखो या E लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से Fe कितना आ जाएगा, Q का मान है 1.6, माइनस का चिन्ह आपको केवल रखना नहीं है, केवल याद रखना इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E नॉट। E नॉट हमारे पास ये दिया गया 300, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक सबको पता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम E नॉट की वैल्यू रख देंगे 300। आप सिंपल आपको गुणा कर लेना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। F = 1.6 है, इसका 300 में गुणा करो, 0 0 2 बार 16 3 48, एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे बीच में आपका दशमलव लग जाएगा। सिंपल गुणा करने में 4800 आया, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव। ठीक है, 16 3 48, 2 0 आपका 4800, एक अंक पे दशमलव लग गया। आगे क्या है, 10⁻⁻19। यहाँ से आप अगर इसे सही से लिखो तो Fe बराबर 480 × 10⁻⁻19, या आप इसे अगर यहाँ पे दशमलव लगाना चाहो बीच में तो Fe को लिख सकते हो, Fe बराबर 4.80 गुणे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 अंक पीछे ले गए हो दशमलव को, इसलिए यहाँ पे 2 आपकी घात घट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻17। और आपका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपके पास क्या आ गया, अधिकतम विद्युत बल। ठीक है, F = 4.80 या 4.8 × 10⁻⁻17 न्यूटन का बल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास 4.80 या 4.8 × 10⁻⁻17 न्यूटन का बल आ चुका है। अधिकतम बल की बात की थी, तो अधिकतम बल की वजह से ही यहाँ पे अधिकतम विद्युत क्षेत्र E नॉट लिया गया है। ठीक है, अधिकतम बल पूछा गया था, इसलिए अधिकतम विद्युत क्षेत्र E नॉट यहाँ पे लिया गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हमें क्या निकालना, अधिकतम चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का भी आपको सूत्र पता है। चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है बताओ, चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा। आपने पढ़ा है ना, F बराबर QVB sin थीटा। तो यहाँ से F बराबर आपको सूत्र क्या रख लेना है, QVB। ठीक है, F बराबर सूत्र क्या रख लेना है, QVB। ठीक है, अब जब आपने F बराबर QVB सूत्र रखा तो हमें यहाँ से Q का मान भी पता है, V का मान भी पता है, बस हमें B नहीं पता। और हमें अधिकतम बल निकालना है, अधिकतम चुंबकीय बल निकालना है। यहाँ से लिख लेना अधिकतम चुंबकीय बल, अधिकतम चुंबकीय बल। तो हमें यहाँ से जब अधिकतम चुंबकीय बल निकालेंगे तो हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B की जगह क्या रखेंगे, B नॉट रखेंगे। ठीक है, अधिकतम चुंबकीय बल F बराबर QVB नॉट। ठीक है, QVB नॉट, QVB नॉट। ठीक है, QVB नॉट आ जाएगा। B नॉट क्या है यहाँ पे, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, Q हमें पता है, V पता है, बस हमें B नॉट नहीं पता। कहीं से अगर B नॉट हमें पता चल जाए, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाए, तो हम यहाँ से चुंबकीय बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कोई समीकरण मान लो, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिकतम चुंबकीय बल कैसे निकल सकते हैं, सॉरी अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखते हैं अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान बोल सकते हो, या आप चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र B नॉट बराबर, सूत्र पता है क्या होता है, B नॉट बराबर
अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट बराबर सूत्र होता है ई नॉट अपॉन सी। हमने आपको सूत्र वहां पे बताया था, क्या सूत्र होता है, सी बराबर ई नॉट बटा बी नॉट। ये वाला सूत्र बताया था ना, जहां बताया था सी क्या होती है, सी होती प्रकाश की चाल। सी क्या चीज होती, प्रकाश की चाल। सी होती प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का मान भी बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी का मान कितना बताया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही सूत्र है यहाँ से, सी बराबर ई नॉट बटा बी नॉट, जहां ई नॉट विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। तो अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान निकालना है तो बी नॉट बराबर ई नॉट बटा सी। सी की वैल्यू रख दो, बी नॉट आपका निकल आएगा। तो बी नॉट बराबर ई नॉट हमारे पास कितना है, ई नॉट था हमारे पास कितना, 300 न्यूटन पर कूलम। 300 बटे में हमारे पास सी का मान, याद रखना सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और ये होती क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल सी। ठीक है, तो इसको रख दो 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ रखा, अब इसे हल कर लो, 3 से काटो 300 को, 100 बचा। यहां से इसे हल कर लेते हैं, बी नॉट बराबर 100, ये 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 बन जाएगा। इसे हल कर लो तो बी नॉट बराबर 2 जीरो है इधर आपका एडजस्ट हो जाएंगे, तो 1 × 10⁻⁻6, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान बी नॉट कितना आ गया भैया, 1 × 10⁻⁻6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, देख सकते हो, कुछ नहीं किया, गुणा करना था आपने कर लिया। अब इसके बाद इस बी नॉट का मान रख दो, निकल आएगा। लिखते बी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बी नॉट का मान समीकरण 1 में रख दो, आपके पास आपका आंसर F बराबर क्यू वी बी नॉट। ठीक है भैया, क्यू वी बी नॉट, क्यू का है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19, और v कितना था, v था 2 × 10⁻7, कितना था, 2 × 10⁻7, तो 2 × 10⁻7, और यहाँ पे बी नॉट कितना है, क्यू वी बी नॉट था, बी नॉट है 1 × 10⁻⁻6। हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। F बराबर 16 दूनी 32, 3.2 आ गया, 10⁻⁻19, और यहाँ पे माइनस, देखो पहले माइनस वाले जोड़ लो, -19 और -6 मिला के -25। ध्यान से देखो, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻6 मिलके 10⁻⁻25, और यहाँ पर से कितना बचा, 10⁻7। अब इसे आगे हल कर लो, F बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.2 × 10⁻⁻25 और प्लस का 7 मिलके -18 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय बल हमारे पास आ गया 3.2 × 10⁻18 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो हमें यही निकालना था, हमें निकालना था क्या, पहले निकालना था अधिकतम विद्युत बल, फिर निकालना था अधिकतम चुंबकीय बल। विद्युत बल के लिए सूत्र होता है E = F/Q से F बराबर होता है Q × E। ठीक है, जहां हमें क्या रखना था, E रखना था विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, तो E नॉट हो गया, यहाँ से हमारे पास विद्युत बल निकला। चुंबकीय बल की बात थी, चुंबकीय बल होता है F बराबर Q V B sin थीटा, यहाँ पे आपको sin थीटा नहीं रखना, आपको F बराबर Q V B नॉट रखना है। अब यहाँ से अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र B नॉट निकालना है, तो B नॉट के लिए सूत्र होता है C बराबर E नॉट बटा B नॉट। B नॉट का मान निकालने के लिए B नॉट बराबर E नॉट बटा C। C होती प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, रख दो सारी वैल्यू, B नॉट निकल गया, B नॉट निकल गया। अब इसके बाद B नॉट का मान इस समीकरण 1 में रखो, आपके पास चुंबकीय बल भी आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा विद्युत बल भी निकला, चुंबकीय बल भी निकला। अब बताओ अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है, इस चैप्टर से विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में जो आपका फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हमने पहले बता दिया था, एक आपका ये बी नॉट बराबर ई नॉट बटा सी वाला जो इंपॉर्टेंट है, फिर एक आपका ऊर्जा वाला फॉर्मूला है, वो आपको अभी इसके आगे बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूले ऐसे जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स फंसेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं भैया जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ो क्वेश्चन और सॉल्व करो। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है। ठीक है, अब कहा गया है वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें अच्छे से समझना है। ठीक है, कहा गया एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र जो है 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है। यहाँ पे इस शब्द का मतलब समझना, आयाम से दोलन करता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है 20 वोल्ट मीटर इनवर्स तो है, लेकिन वो कह रहा है कि इतने आयाम 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है।
और हमने जब आपको शिखर मान बताया था, चाहे धारा का शिखर मान हो या वोल्टेज का शिखर मान हो प्रत्यावर्ती धारा वाले में, तो उसमें एक चीज याद रखना, धारा का शिखर मान बोले या उसका आयाम बोले या अधिकतम मान बोले, बात एक होती है। ठीक है, तो आयाम, अधिकतम मान, शिखर मान, ये एक बात होती है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे आयाम दिया है तो आपको ये चीज समझना है कि ये आपको क्या दिया गया है, ये शिखर मान या अधिकतम मान दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होती है क्वेश्चन में भी आपको पता भी चलेगा। तो देखो सिंपल सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया गया, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम या अधिकतम मान दिया गया ई नॉट बराबर 20 वोल्ट मीटर इनवर्स, 20 वोल्ट प्रति मीटर लिख दो या वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है पहला न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसका ऊर्जा घनत्व क्या निकालो, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए, यही तो पूछ रहा है, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व निकालो। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है, यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो एकदम सिंपल होता है, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है, यू ई बराबर यू ई होता है हमारा ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी तैयार कर लेना। इसमें जो आपका ई होता है विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज जानते हो कहाँ होगे। मान लो क्वेश्चन दिया गया सीधा सीधा, कई लोग क्या करेंगे, ये जो 20 वोल्ट मीटर इनवर्स है इसे विद्युत क्षेत्र ई रख के सिंपल यहाँ से वैल्यू रखते, यहाँ पे वैल्यू रख के ई का मान यहीं पे आपका 20 वोल्ट मीटर इनवर्स ही रखेंगे। लेकिन ये ई जो है आपका, ये आपका क्या है, ये ई नहीं दिया है, ये आपको ई नॉट दिया है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया 20 वोल्ट मीटर इनवर्स आयाम से दोलन करता है, मतलब इसका आयाम या वैद्युत क्षेत्र का आयाम बोलो या वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान आपको ये दिया गया ई नॉट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब आपको निकालना है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, सबको पता है, मान भी याद होगा सबको। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात ये आती है ई स्क्वायर की, हमें तो ई नॉट पता, ई नहीं पता। तो जिस प्रकार आपने देखा था आई बराबर, जैसे ये वाला सूत्र लगाते थे आई नॉट बटा √2, आई निकल जाता था, वी बराबर वी नॉट बटा √2 से वी निकल जाता था, वैसे ही भैया इसे समीकरण एक मान लेना और यहां से सूत्र लगा देना ई बराबर ई नॉट बटा √2। ठीक है, जहां ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ई नॉट क्या है वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान या शिखर मान, और √2 से भाग। जैसे उसमें प्रत्यावर्ती धारा में आई बराबर आई नॉट बाई √2, वी बराबर वी नॉट बाई √2, वैसे सेम इसमें। ठीक है, तो अब यहां से ई निकालते हैं, ई नॉट हमारे पास 20/√2। ठीक है, 20/√2 हमारे पास आ गया न्यूटन प्रति कूलम लिख दो या वोल्ट प्रति मीटर लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला ई नॉट। ठीक है, क्या सॉरी ई निकला हमारे पास, क्या निकला ई नॉट बाई √2, ई नॉट है 20 तो 20/√2। आप क्या करते, इसका मान ई का मान समीकरण 1 में रख देते, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ई का मान क्या कर देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो ई का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो 8.85 गुणे 10⁻12 ई स्क्वायर है हमारे पास, है वैल्यू ई स्क्वायर क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सूत्र था, तो ई स्क्वायर हमें रखना है, हमारे पास ई की वैल्यू 20/√2 है तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 20/√2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल स्क्वायर कर देंगे, तब यहां से आएगा यू ई बराबर 1/2 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12 और यहां से 20 के स्क्वायर करोगे 400। ठीक है, स्क्वायर करना है ना, तो 20 के स्क्वायर करो 400, क्योंकि 20 के स्क्वायर 400 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ से देखो 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2। अब इसे हल करो, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 200 बचेगा, 2 दूनी 4 200, इस 2 से भी काट दो 100 बच गया। इसे हल कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू ई बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 8.85 गुणे 10⁻12, यहाँ पे 2 और 2 से काटने पे बचा कितना 100 को लिख देते हैं 10⁻2। अब इसे हल कर लो, यू ई बराबर 8.85 10⁻12 और 10 प्लस का 2 मिलकर 10 ठीक है, -12 + 2 मिलकर प्लस का आ गया ऊर्जा घनत्व। और इसका मात्रक याद रखना, इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। क्या मात्रक होता है, जूल प्रति
मीटर क्यूब। ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 8.85 गुणे 10 की पावर -10 आया, प्लस का नहीं दोस्त, माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 जूल प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा। ये हमारे पास क्या निकल आएगा ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या था मेन, ये जैसे कह रहा था 20 वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स आयाम दिया था, मतलब वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया था, तो सीधा सीधा वैद्युत क्षेत्र ई न रख देना इसको, ये ई नॉट की वैल्यू दी गई है और सिंपल सा ऊर्जा घनत्व का सूत्र लगाओ, आपके पास आपका आंसर हाजिर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व है और आपको समझ में भी आया होगा। देखो इस चैप्टर से मेन जो फॉर्मूले है आपका, जैसे ये वाला था ई नॉट बटा बी नॉट इक्वल टू सी, ये और आपका कौन सा ये वाला, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल्स फंसते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। तो आप देखते हैं भाई हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। कह रहा है तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट दिया है 510 नैनो टेस्ला। आप पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बता दो, बस सिंपल सा। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें दिया है, हमें निर्वात में वैल्यू दी गई है, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम मतलब बी नॉट हमें दिया गया है 510 नैनो टेस्ला। 510 नैनो टेस्ला। सबसे पहले बात ये आती है, ये जो हमें वैल्यू नैनो टेस्ला में दे दिया, ठीक है, हमें वैल्यू टेस्ला में देना चाहिए या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में देना चाहिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में देना चाहिए, यही तो मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, लेकिन नैनो टेस्ला में दी है। तो एक चीज याद रखना, एक टेस्ला को अगर नैनो टेस्ला मतलब एक नैनो टेस्ला को अगर टेस्ला में बदलना हो तो 10 की पावर -9 से गुणा करते हैं। ठीक है, नैनो का मतलब 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसे टेस्ला में बदलने के लिए आपको 510 को अगर 510 नैनो टेस्ला को अगर टेस्ला में बदलना है तो इसमें 10 की पावर -9 से आपको गुणा करना होगा। तो यहाँ से 510 गुणे 10 की पावर -9 टेस्ला आपके पास क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, ये अब आ गया। अब सिंपल विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ई नॉट आपसे पूछा गया, तो आप लोग क्या नहीं निकाल लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन ही तो है, बस इसमें नैनो टेस्ला को टेस्ला में बदला, 510 गुणे 10 की पावर -9 टेस्ला हो गया। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी। आपके पास आपकी वैल्यू ई नॉट निकालना है तो बी नॉट को उधर भेज दो जो भाग में, तो सी इंटू बी नॉट। तो यहां से कितना आ गया, ई नॉट बराबर सी का मान सबको याद होना चाहिए, सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रख दो यहाँ पे 3 गुणे 10 की पावर 8। बी नॉट की वैल्यू कितनी है, 510 गुणे 10 की पावर -9। ठीक है, अब इसे हल कर लेते। ई नॉट बराबर 3 का गुणा कर दो 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1530। ठीक है, ये तो आएगा 3 0 0, 3 एकम 3 पचे 1530। इसे हल करो 10 की पावर 8 और 10 की पावर -9 मिलके 10 की पावर -1 है ना, देख लो 10 की पावर 8 और 10 की पावर -9 मिलके 10 की पावर -1। आप इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ से अगर इस जीरो को हटा दे तो 10 की पावर -1 हट जाएगा। ई नॉट बराबर 153, ये जो जीरो इसको ऐसे ले लो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -1। ठीक है, सिंपल देख लो 1530 था, इसको 153 गुणे 10 की पावर 1 बना दिया। 10 की पावर 1 10 की पावर -1 आपस में कैंसिल। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, ई नॉट बराबर 153 और मात्रक बताओ न्यूटन प्रति कूलम या आपका वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आ चुका है, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान या वैद्युत क्षेत्र का आयाम 153 न्यूटन प्रति कूलम। तो सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला लगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से इसे भी नोट करो। आप जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो उसको भी देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लो। तो आप देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का, और एक चीज जान लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया बी वाई इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर -7 साइन 0.5 गुणे 10 की पावर 3 एक्स प्लस 1.5 गुणे 10 की पावर 11 टी टेस्ला है।
अब कह रहा है पहला पॉइंट तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य क्या है, दूसरा पॉइंट वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो सिंपल, अब हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो तरंग दैर्ध्य निकालना है, आवृत्ति निकालना है और वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो सिंपल अब हम लोग निकालते हैं, जो जो दिया उसे नोट करते हैं और जो जो निकालना उसे नोट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र By की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11 t। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी गई है। तो अब हम करते क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। देखो समीकरण होता है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ठीक है, इसी टाइप से विद्युत क्षेत्र का भी समीकरण होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ठीक है, तो लिख देते हैं इससे तुलना करने पे। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, इस समीकरण से हम लोग तुलना करके सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने क्या लिख दिया, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस kx। इसी टाइप से विद्युत क्षेत्र का भी समीकरण होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ठीक है, समीकरण याद रखना। अगर आप इससे तुलना करते हो तो आपको क्या पता चलेगा, अगर देखो तो B की जगह क्या है, By है, B0 की जगह क्या है 2 × 10⁻⁷। तो हमें B0 का मान पता चल गया, यहाँ से कितना है, B0 की वैल्यू हमें यहाँ से तुलना करने से इसीलिए तुलना की कि हमें इन सबके मान पता चल जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ से B0 की वैल्यू कितनी मिली, 2 × 10⁻⁷। और मात्रक किसमें था, टेस्ला में, तो टेस्ला में रख लो, टेस्ला। अब इसके बाद अगर देखें यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, ओमेगा की जगह क्या है 0.5 × 10⁻³ हमें ओमेगा मिल गया। ओमेगा कोणीय वेग होता है 0.5 × 10⁻³ ठीक है, ओमेगा मिल गया। अब इसके बाद टी की जगह ओमेगा टी था। ठीक है, सॉरी, तो ये हमारे पास नहीं होगा। देखो ओमेगा टी पे ओमेगा टी देखो, ठीक है, ओमेगा टी ये रहा, टी हमारे पास ये, मतलब ओमेगा टी हमारे पास ये है और के एक्स ये है, एक्स इसमें लगा तो के एक्स वाली वैल्यू ये। ओमेगा टी से तुलना करो तो ओमेगा टी, टी किसमें, इसमें, तो ओमेगा की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, इसमें आप गलत ना करना, 1.5 × 10⁻11 ये ओमेगा की वैल्यू। के की बात करें तो जिसके साथ एक्स लगा वो के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 0.5 × 10⁻³ ठीक है, के की वैल्यू यहाँ से आपका 0.5 × 10⁻³ इसमें बस ये देखना, देखो ओमेगा टी है तो ओमेगा टी वाले से तुलना करो, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकली इतनी। आप के एक्स है तो के वाले से तुलना करो, मतलब जिसमें एक्स लगा, के की वैल्यू आई इतनी। अब हमें B0 पता चला, ओमेगा पता चला, के पता चला, 3 वैल्यू हमारे पास हो गई। आप जो जो पूछ रहा हूं निकाल लो। ठीक है, पहला पॉइंट पूछ रहा है तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य। पहला पूछा गया तरंग की आवृत्ति, मतलब आवृत्ति f निकालना है, आवृत्ति f निकालना है, और क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा, लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता, आप निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला पता, F बराबर आवृत्ति, F बराबर क्या सूत्र होता है, F बराबर सूत्र होता है ω/2π। ठीक है, हमने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था F बराबर ω/2π, तो वही यहाँ पे लगा के फॉर्मूला आप F का मान निकाल सकते हो। तो F का मान निकालते ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1.5 × 10⁻11 बटे में 2π। तो देखो 2 × π की वैल्यू 3.14 रख दो, आप मान निकल आएगा आपके पास 1.5 × 10⁻11 और यहाँ से 2 का गुणा कर लेते। ठीक है, तो 2 चौको 8, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 6.28। ठीक है, 6.28। अब इसे हल करने के लिए अगर आप इसे सही से हल करना चाहो तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, देखो ऊपर देखोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, इस दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, तो ऊपर भी दशमलव के बाद अंक बराबर करने के लिए 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ पर से आ जाएगा 1.50 एफ की वैल्यू। ठीक है, एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.50 6.28 ऊपर 10⁻11। ठीक है, देख लो ध्यान से, मतलब हमने क्या किया, नीचे हमने देखा दशमलव के बाद 2 अंक, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, तो दोनों अंक बराबर करने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा लिया बस। ठीक है, अब होगा क्या, जब दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक ऊपर हो उतने ही अंक के नीचे, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। बचेगा कितना, F बराबर 150/628 × 10⁻11। अगर भाग ना जाया करे कभी तो इधर 0 बढ़ा लिया करो, तो F बराबर यहाँ से 150 जो है इसके साथ एक 0 लगा लो, तो अगर एक 0 लगा रहे हो तो यहाँ से कहीं से कम भी तो होगा, तो यहाँ पे 10⁻10 हो जाएगा, यहाँ पे 628। ठीक है, इस टाइप से देख लो ध्यान से।
सिंपल क्या किया, यहाँ से 628 में 150 का भाग नहीं जा रहा था, मतलब 628 का भाग 150 में नहीं जा रहा था, एक जीरो बढ़ा लिया, 10 की पावर उधर 10 बच गया। अब भाग चला जाएगा, f का जब भाग दोगे तो 6 दूना 12, 2 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे भाग आप लोग दे लेना, ठीक है। भाग आपका कितना आएगा जाके, ठीक है, जब आप लोग भाग दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.38, ठीक है, इंटू 10 की पावर 10 हर्ज, ये आपके पास निकल आएगी क्या, आवृत्ति। सिंपल भाग दे लेना, आगे तक हमने कैलकुलेशन करना सिखाई दिया कैसे आप लोग लाना है, ठीक है। तो सिंपल कितना आया, 2.38 इंटू 10 की पावर 10 हर्ज, इस टाइप से आपके पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, आवृत्ति निकल आई, अब निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लगाते हैं, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का सूत्र जान लो, लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, देखो C इक्वल टू सूत्र होता है, ठीक है। C इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, जहां C को बोलते हैं प्रकाश की चाल, इस न्यू को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ठीक है। इस न्यू को भी आवृत्ति बोलते हैं और इस F को भी हम लोग आवृत्ति ही बोलते हैं, ठीक है। और ये लैम्डा हमारी तरंग दैर्ध्य होती है। अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू इस न्यू को इधर भेज दो तो C अपॉन में न्यू, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और हमारे पास हमारा मान निकल आएगा। तो यहाँ से आप न्यू भी रख सकते हो या आवृत्ति F भी रख सकते हो, तो लैम्डा इक्वल टू C अपॉन F लगा देना, ठीक है। ये फॉर्मूला किरण प्रकाशिकी में हमें पढ़ना है आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, C बराबर न्यू लैम्डा, जहां C प्रकाश की चाल, न्यू या F लिख सकते हो आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू C अपॉन में F। अब यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं, तो लैम्डा का मान निकालना है, C होती प्रकाश की चाल, मान आपको याद होना चाहिए 3 × 10 की 8 मीटर पर सेकेंड। F की वैल्यू ये आई है 2.38, कितनी आई है 2.38 गुणे में 10 की पावर 10, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो, C की इतनी वैल्यू है, F की वैल्यू ये। अब इसे हल कर लो, लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, देखो इसे नीचे हल कर लेते हैं, 2.38, यहाँ पे 10 की पावर 8 पहले से था, 10 की पावर 10 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -10, ठीक है। 10 की पावर 10 ऊपर गया, 10 की पावर -10, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर दशमलव हटाना चाहो तो दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, अगर दशमलव हटाते हो तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वही ऊपर 0 बढ़ा दिए जाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव के बाद 2 अंक थे, इससे दशमलव हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ गया, ठीक है। अब इसे आगे हल करो, आगे हल करें तो लैम्डा बराबर 300/238, 300/238, और यहाँ पे 10 की पावर 8 और 10 की पावर -10 मिलकर 10 की पावर -2, ठीक है। देख लो 300/238, 10 की पावर 8 और 10 की पावर -10 मिलकर 10 की पावर -2। देखो कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं। मतलब दशमलव के बाद अगर 2 अंक थे तो दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 बढ़ाना है, ठीक है। ये चीजें रखो। अब यहाँ से भाग देना, तो 238 का भाग जाएगा एक बार, ठीक है, 238 का भाग एक बार जाएगा, तो 1 दशमलव करके आना चाहिए वैल्यू, हम आपको वैल्यू बता रहे कितनी आएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1.26 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तरंग दैर्ध्य आपके पास इस टाइप से लैम्डा निकल आएगी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास आवृत्ति पूछी गई थी और हमारे पास तरंग दैर्ध्य, मतलब भाग दे देना 1.26 आएगा। तो सिंपल पहला पॉइंट यही था, देख लो तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य बताओ। तो आवृत्ति F बराबर ω/2π से F का मान निकला, तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए लैम्डा इक्वल टू C अपॉन न्यू आवृत्ति रख दो या F रख दो, तो इस फॉर्मूले से आपको लैम्डा निकाल लेना है। अब इसके बाद दूसरा नंबर वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक मतलब जैसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक दिया गया है ना ये वाला By इक्वल टू, वैसे ही वैद्युत क्षेत्र के लिए पूछ रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक का सूत्र क्या हो जाएगा, इक्वल टू E0 sin ωt प्लस kx, यही तो सूत्र हो जाएगा, E0 sin ωt प्लस kx, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो जैसे उसमें था B बराबर B0 sin ωt प्लस kx, हमें ωt ये पता था, kx ये पता था, साइन भी पता था, बस हमें B0 पता था, लेकिन हमें यहाँ पे E0 नहीं पता है। देख लो यहाँ पे B था, B0 भी पता था, ωt तो चलो काम चल जाएगा क्योंकि ωt वहां पे भी है, kx भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे B0 हमें पता था, E0 हमें नहीं पता, E0 हमें चाहिए। तो E0 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से E0 का मान निकालेंगे, लिखते हैं अब E0 बराबर है, E0 का मान निकालने के लिए बराबर C, फॉर्मूला पता है, निकाल लो इसी से। तो सिंपल E0 अगेन निकालना है तो E0 बराबर C इंटू B0, ठीक है। ये B0 इधर चला जाएगा तो C इंटू B0, तो यहाँ से E0 कितना आएगा, C का मान रखो 3 × 10 की 8, B0 की वैल्यू B0 2 × 10 की पावर -7 टेस्ला रख दो, यहाँ से हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान आ जाएगा। यहाँ से निकालते हैं E0 बराबर 3 का 2 से गुणा 3 दूना 6, ठीक है,
3 का गुणा 2 से करोगे 3 दूना 6, 10 की पावर 8 और 10 की पावर -7 मिलके 10 की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 6 गुणे 10 की पावर -1 और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिख दो या न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो, आपका जो मन हो वो लिख दो, ठीक है। ये आया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, ई नॉट का मान 6 गुणे 10 की पावर -1 न्यूटन पर कूलाम। कैसे निकला? इसी सूत्र से, ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी। अब क्या करते हैं, अब हम लोग समीकरण लिखते हैं। अब समीकरण कितना आ जाएगा? ई बराबर ई नॉट की वैल्यू कितनी? 6 गुणे 10 की पावर -1। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी? ओमेगा टी की वैल्यू ये 1.5 गुणे 10 की पावर 11 टी प्लस के एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है 0.5 गुणे 10 की पावर 3x। बस ये हमारे पास क्या हो गया इसका समीकरण, बस यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है। इतनी ही चीजें हमसे पूछी गई थी। पहले पूछा गया तरंग की आवृत्ति निकाला, तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य पूछा, वो भी निकाल दिया। अब पूछा वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, तो व्यंजक होता है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप ओमेगा टी भी पता, के एक्स भी पता, लेकिन ई नॉट जो है वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान नहीं पता, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी। यहां से ई नॉट की वैल्यू निकालो, समीकरण में रख दो, आपके पास आपका आंसर रेडी, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी समझ सकते हो। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आपको जो दो फॉर्मूले पहले बताए, पहला ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, फिर ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी, और आप ये समीकरण भी याद कर लेना जो आपके हैं ये वाले, ठीक है। बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। इस टाइप से, तो इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल सही आएंगे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि आपके पेपर में पूछे गए पिछले वर्षों पे, वो हमने आपको इस वीडियो पे कराए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थे इन क्वेश्चंस को तैयार करना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर पे, ठीक है। अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो पे। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन पे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स 1 शॉट की, 12th केमिस्ट्री 1 शॉट की, वहां से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। इसको जिसको नोट करना हो कर सकते हो।